जय भीम साथियों। मैं भीम आर्मी मीडिया प्रभारी रामकृष्ण राठौर हरदा से। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी चुनावी माहौल चल रहा है। इसमें हमारे जो ST SC के युवा वर्ग हैं वो फॉर्म भरते हैं और हार जाते हैं। साथियों, ऐसा क्यों होता है? इसी बीच हमारे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष महेंद्र कश्यप मेहरा हमारे साथ उपस्थित है और मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि मेहरा जी, ऐसा क्या होता है जिसके कारण हमारे जो ST SC के जो उम्मीदवार हैं वो हार जाते हैं? साथियों जय भीम। साथियों देखा जाए तो जो चुनाव में SC ST के उम्मीदवार खड़े होते हैं और हार जाते हैं, उसका मेन कारण ये है कि उसके सामने वाला व्यक्ति कौन है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके सामने वाला व्यक्ति उस पर दबाव बनाता है, ठीक है। और दूसरी बात है, पहली बात तो समाज में SC ST समाज में एकता नहीं है। एकता अगर होती तो व्यक्ति हार नहीं सकता। और कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्ति उम्मीदवार है जो चुनाव में मतलब चुनाव लड़ रहा है, वो किसी न किसी पार्टी से या फिर किसी संगठन से ताल्लुकात रखता है, तो उसके जो विरोधी है वो उसको हरा देते हैं। और तीसरी बात ऐसा होता है, हर व्यक्ति अलग अलग विचारधारा में चलता है। अगर समाज में SC ST समाज में अनुसूचित जाति जनजाति समाज में हर व्यक्ति की विचारधारा एक जैसी हो तो एक जैसी सत्ता हासिल कर सकते हैं। और जब तक हमारी विचारधारा एक जैसी नहीं होगी, हम समाज में कुछ नहीं कर सकते। और मैं सभी बहुजन समाज में जन्मे सभी साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपकी विचारधारा एक जैसी बनाना पड़ेगी। और साथ ही हमें देखना है कि जो व्यक्ति लीडरशिप कर रहा है, जो व्यक्ति चुनाव में वोट मांगने आया है, जो व्यक्ति चुनाव में फॉर्म उम्मीदवार है, क्या आपकी बात वो शासन प्रशासन तक रख सकता है या फिर आपका हित चाहता है या अहित। हमें ये सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और उसी को लेकर हमें उसको वोटिंग करना चाहिए। और साथियों, मैं चाहता हूं कि अगर चुनाव में किसी को आप वोट दो तो सबसे पहले ये ज़रूर देखना कि व्यक्ति आपका हित चाहेगा या अहित चाहेगा। अगर वो आपका हित चाहेगा तो वास्तव में वो आपके वोट के काबिल है और उसका अधिकार बनता है, आपका भी अधिकार बनता है कि आप बाकायदा उसको वोटिंग करें। और अच्छा काशू जी, जी भाई साहब। जैसा कि कुछ हमारे जो ST SC के जो युवा उम्मीदवार रहते हैं और वो चुनाव में जैसे खड़े होते हैं और चुनाव लड़ते हैं, तो क्या उनके ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव बनाया जाता है या उनके ऊपर कोई प्रेशर रहता है? तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि अगर किसी प्रकार का बाकायदा, मैं पूरा MP की तो बात कर नहीं सकता हूँ, हरदा जिले की बात कर रहा हूँ साथियों। अगर हरदा जिले में हरदा ग्रामीण क्षेत्र में किसी प्रकार की इस प्रकार की अगर कोई समस्या है, अगर आपके सामने कोई दबंग व्यक्ति या फिर कोई पेशेवर व्यक्ति जो जिसके पास कोई ज़मींदार व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा है और वो आप पर अगर दबाव बनाया जा रहा है, तो आप बाकायदा भीम आर्मी की टीम से संपर्क करें। इसमें मीडिया प्रभारी जी, इसमें अपना नंबर लिख देना साथियों। इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे आपका हमारा कार्यालय का नंबर लिख देंगे ताकि आप हमसे डायरेक्ट संपर्क करें और हम आपकी मदद करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की जैसे हो सकता है जान से मारने की धमकी दे दें। और अभी बीते दिन एक मैटर आया है, मतलब व्यक्ति ऐसी सीट है वहाँ पर और वहीं मतलब व्यक्ति सामने वाला इंदौर से यहाँ लड़ने आया, मतलब चुनाव लड़ने आया है गांव में। मैं उस गांव का खुलासा नहीं करूँगा। और वहाँ पर एक दबंग व्यक्ति था, वो उसके घर पे जो व्यक्ति मजदूरी करता है, जो व्यक्ति उसके घर पे काम करता है, उसको खड़ा करना चाहता था। लेकिन उसके ही सामने एक व्यक्ति SC का पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति था, युवक था, नौजवान था। वो चाहता था कि मैं भी चुनाव में फॉर्म भरूं, मैं भी मतलब लोग मुझे पसंद करते हैं, वोटिंग करेंगे और मैं जीतूंगा। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, उस पर इतना दबाव बनाया गया, उसको इतना डराया गया, उसको इतना धमकाया गया कि व्यक्ति ने स्पष्ट तौर से उस गांव में रहना छोड़ दिया है और वहाँ पर वो चुनाव लड़ना उसने मना कर दिया। बोले मैं नहीं कर सकता ये काम, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार की अगर कोई माहौल बनता है तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी उम्मीदवारों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भीम आर्मी टीम को याद करें,
ठीक है। भीम आर्मी टीम आपके साथ रहेगी, आपकी आवाज़ को, आपकी समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाएगी। चुनाव में हर संभवतः आपके साथ रहेगी। साथियों, जय भीम। काशिफ जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बहुत अच्छा इस सवाल का जवाब दिया। और साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और भीम आर्मी आपका सहयोग करेगी। जय भीम, जय संविधान। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी को वोटिंग करें तो इतना याद रखना, क्या वास्तव में व्यक्ति आपका हित चाहेगा, क्या वास्तव में व्यक्ति आपको पसंद करता है, या फिर आप उसको पसंद करते हो। किसी दबाव में, किसी दलाली में, या फिर किसी रिश्वत लेकर कभी वोटिंग मत करना साथी। जय भीम, जय सेवा, जय जोहार, नमो बुद्धाय। जय।